अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबका बहुत अच्छा सा रमज़ान गुजरा होगा। और ईद की आमद है और सब बहनें मेरी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगी। अल्लाह ताला सब के लिए इस ईद को खुश आइंद बनाए और सब के लिए मुबारक साबित करे और अल्लाह ताला सब के रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि पैराशूट के थ्रेड से बना रही हूँ। इस तरह से कुछ से थ्रेड है, इजीली हम इसको लोकल मार्केट से बाय कर सकते हैं और इसको हम सिंगल लेयर में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही 3 लेयर्स को ज्वाइन करते हुए बनाया हुआ होता है, तो थोड़ा सा थिक होता है। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ। इसी डिज़ाइन को आप किसी भी किस्म के थ्रेड से बना सकते हैं, इवन कि आप वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। जितनी भी हम लेसेस डेली बेसिस पे बनाते हैं, आप हर लेस को हर तरह के थ्रेड से इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। सो जब भी आप अपना डिज़ाइन बनाने लगें तो सबसे पहले अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए या फिर आप सिलाई की हेल्प से कर लीजिए। सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच के फ़ौरन बाद हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। जैसे ही हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे तो सिंगल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 2 चेन। डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया था, उसी गैप में एक बार फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशे बनेगा। इसके एज पे हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन बनाया, इसके एज पे ये जो 2 लूप्स नज़र आ रही हैं, इनके क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे करके इसको पिकॉट को बनाएंगे। जैसे हम पिकॉट बना लेंगे तो एक बार हम सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, तो हम साथ ही एक बार फिर से डबल क्रोशे लेंगे और इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे सेम पैटर्न से। और इस डबल क्रोशे के एज पे भी हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन एज पे ये जो 2 लूप्स होते हैं वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे। और फिर इनको क्या करेंगे, इस फ्लावर को एज इट इज़ ऐसे ही अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। बहुत ज़्यादा खींच के नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं करना है कि डिज़ाइन ढीला नज़र आए। बेसिकली इस डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, बेस रो बनाया कीजिए सिंगल क्रोशे की हेल्प से, या फिर एक चेन का गैप लेते हुए भी बेस रो बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट फ्लावर बन गया है। तो साथ ही हमने क्या करना है, मैं साथ ही सेकंड फ्लावर बनाऊंगी। आप चाहें तो सेकंड फ्लावर के सेंटर में 2 या 3 सिंगल क्रोशे के गैप्स भी ले सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ही हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, इसके एज पे हम क्या करेंगे, 2 चेन फिर से बना लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसी गैप में हम एक बार डबल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। इस तरह से 1 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में, अगेन डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में, फिर से 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे इसके एज पे जो हमने सेकंड वाला डबल क्रोशे बनाया है, और एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे हम इसको इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। और फिर इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे, जितना इसको सूटेबल डिस्टेंस बन रहा है, ज़्यादा दूर नहीं खींच के जाना और बिल्कुल इस तरह से नज़र आए। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। बहुत ही ईजी है, आपने नोटिस किया होगा चंद मिनटों में ही हमने 2 या 3 मिनट्स में हमने 2 फ्लावर्स बना लिए हैं बगैर किसी भी मुश्किल के। बहुत ही ईजी है, इसमें हम किसी भी किस्म के मैं गैप नहीं ले रही हूँ, बट आप 2 फ्लावर्स के सेंटर में गैप भी ले सकते हैं। और आप ये जो हम 2 पिकॉट्स बना रहे हैं, इनके एज पे हम पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। सो हम एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही सिंगल क्रोशे किया, 2 चेन लिया हमने, 2 चेन को बाद हम सेम गैप में एक बार डबल क्रोशे करेंगे। इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन का पिकॉट लेंगे। इस पिकॉट के बाद हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे का फिर से बल लेंगे, इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे करते हुए इसके एज पे भी हम 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। और फिर साथ ही हम क्या करेंगे, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए इस फ्लावर को एज इट इज़ ऐसे ही इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन फ्लावर कंप्लीट हो जाता है।
इस तरह से ये हमारा कुछ लुक नज़र आती है हमारे डिज़ाइन की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नीट है। और छोटे छोटे से जो डिज़ाइंस होते हैं बेसिकली आप इनको इजीली अपने नेक लाइन पे बना सकते हैं, आप इनको अब इजीली अपने बाजू पे, दामन के बॉर्डर पे बना सकते हैं। और इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं आप दुपट्टे के 4 साइडेड बनाएं, बहुत खूबसूरत लुक आती है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से लुक नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत रेड रोजेस की लुक दे रहा है। कि हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनता है और आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं और इन पीकॉट्स की जगह पे आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।